किसी कारण से कोई वस्तु व्यक्ति को ना मिले तो उस वस्तु की कीमत करोड़ों की होती है, और वही वस्तु जब व्यक्ति को मिल जाती है तो मिलने के बाद वस्तु 2 कौड़ी की रहती है, ना मिले तो करोड़ों की और मिल जाए तो 2 कौड़ी की। दक्ष प्रजापति की कथा आती है कि इनके कोई संतान नहीं थे, और ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं राजा महाराजाओं की, दशरथ जी की, उनके पिता के पिता की, कि जो भी संतानें प्राप्त हुई वो सब प्रसाद से प्राप्त हुई। प्रसाद का मतलब देवताओं की कृपा से। माता कुंती के भी 5 पुत्र थे, वो भी प्रसाद से प्राप्त हुए। जब कोई चीज प्रसाद से मिलती है तो उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मिठाई की दुकान में लाखों रुपए की मिठाई रखी होती है, लेकिन उसे कोई प्रणाम नहीं करता, लेकिन वही मिठाई की दुकान का टुकड़ा अगर भोलेनाथ के द्वार तक पहुंच जाए तो सब लोग उसे प्रणाम भी करते हैं और आपस में बांटते भी हैं, और उस प्रसाद का एक भी अन्न का कण व्यर्थ न जाने पाए, इस बात का भी पूरा का पूरा ख्याल रखते हैं। दक्ष प्रजापति की कोई संतान नहीं थी, तो किसी दक्ष प्रजापति की कोई संतान नहीं थी, तो किसी ने बड़े प्रेम से कहा कि जगदम्बा बहुत ही आसानी से रीझ जाती हैं, और ये निश्चित मानिए ईश्वर का मिलना बहुत कठिन नहीं है, केवल प्रयास करने की आवश्यकता है और सच्चे मन से पुकारने की आवश्यकता है। तो क्या करें? आप जगदम्बा की स्तुति करें, दक्ष प्रजापति से कहा गया। उससे जगदम्बा प्रसन्न होंगी तो वो तो सबकी माता है, उन्हीं का नाम त्रिपुर सुंदरी है, उन्हीं को राज राजेश्वरी कहते हैं, उन्हीं को जगदम्बा कहते हैं, उन्हीं को कोई लोग विंध्याचल वाली माता कहते हैं और कोई पहाड़ों वाली माता कहते हैं। नाम अनेक हो सकते हैं, रूप भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो है सब देखने में एक ही। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगदम्बा ने दक्ष प्रजापति की स्तुति सुनी और प्रकट हो गई। वर मांगने के लिए जगदम्बा ने तत्काल अपनी बात कही कि हे पुत्र, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, अब आप बताओ मैं आपको क्या प्रदान करूं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब देवता प्रसन्न होते हैं तो अपने मन से वस्तु तो प्रदान भी करते हैं, लेकिन पूछ भी लेते हैं हम आपको और क्या दें, और आपको हम क्या प्रदान करें, क्या आपको हम दें।
दक्ष प्रजापति ने कहा हमारे घर में कोई संतान नहीं है और आप ही कोई ऐसा आशीर्वाद दे दें कि आपके जैसी पुत्री हमें प्राप्त हो जाए। देवताओं की थोड़ी सी एक कमी है कि जब भी कोई भक्त उनके जैसा पुत्र या पुत्री चाहता है तो देवता कहते हैं हम कहां ढूंढेंगे जाकर के, हम ही तुम्हारे पुत्र और पुत्री बनकर के आ जाएंगे। जगदम्बा ने भी कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री बनकर के आ जाऊंगी, लेकिन याद रखना मेरी छोटी सी एक शर्त है कि तुमने कभी अगर मेरा अपमान कर दिया, कभी तुमने मेरा तिरस्कार किया, तुमने कभी मेरा अनादर किया, मैं उसी समय तुम्हें छोड़ करके चले जाऊंगी। दक्ष प्रजापति ने कहा माता हम कभी गलती से भी गलती नहीं करेंगे और अपमान तो कभी आपका करेंगे नहीं। और दक्ष प्रजापति के यहां वही जगदम्बा सती माता के स्वरूप में प्रकट हुई। थोड़ी सी बड़ी हुई, शिव की आराधना तो जन्म से वो कर ही रही थी। शिव एक ऐसे देवता हैं जिनका पूजन वंदन अर्चन प्रत्येक व्यक्ति करता है। राम नवमी को भले ही कोई व्यक्ति नवमी का व्रत ना रखे, कृष्ण जन्माष्टमी को भले ही कोई भगवान कृष्ण का ध्यान न करे, लेकिन महाशिवरात्रि को प्रत्येक जन शिव को जल भले चढ़ाए न चढ़ाए अलग विषय, लेकिन प्रणाम जरूर करते हैं। और जब कहीं शिव का मंदिर होता है, शिव की पूजा अर्चना प्रार्थना होती है, तो भले ही कितना भेदभाव सामाजिक दृष्टि से क्यों ना हो, लेकिन शिव के आंगन में कहीं किसी प्रकार का अपने भक्तों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता। कोई भी जाकर के शिव का पूजन कर सकता है और शिव सबके लिए बड़ी आसानी से उपलब्ध रहते हैं। माता सती ने शिव की प्रार्थना की, पूजा की, शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सती से कहा कि देवी हम आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सती की प्रार्थना कोई वस्तु पाने की नहीं थी, सती की प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ इस बात की थी कि हमें आप मिल जाएं। और ये प्रत्येक भक्त की प्रार्थना रहती है कि हमें आप मिल जाएं। ये प्रार्थना हर एक व्यक्ति की रहती है। जो राम कथा कह रहा है उसकी प्रार्थना है कि राम जी मिल जाएं। जो कृष्ण कथा कह रहा है उसकी प्रार्थना है, विनय है कि भगवान कृष्ण से मिले। जो शिव की उपासना या प्रार्थना या कथा कह रहा है तो वो शिव के जैसा बनने का प्रयास करता है। विवाह हुआ माता सती का भगवान शिव के साथ और बड़े प्रेम के साथ वो कैलाश में विहार कर रहे थे, रह रहे थे। माता सती को भगवान शिव ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भगति संतन कर शंगा। पहली भक्ति का उपदेश ये दिया कि जब भी मौका मिले संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि संतों के संग से संत करेंगे क्या? संत आपको बदलेंगे नहीं, संत केवल अपने परिवेश में आपको रखने का प्रयास करेंगे। भाई संतों के यहां जब आप भोजन करेंगे तो उसे प्रसादी बोलेंगे, संतों के निकट बैठेंगे तो संत कोई और चर्चा नहीं करेंगे कि व्यापार में कितना घाटा आया, कारोबार में कितना घाटा आया। संत तो सिर्फ एक ही चर्चा करेंगे, हरि की चर्चा।
तो संतों का संग करने का फायदा यह होगा कि हरि के चर्चा का आपको बिना किसी परिश्रम के लाभ मिलेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा कारण क्या है? संतों के साथ रहो या गृहस्थों के साथ रहो, अगर किसी कारण से संतों के निकट रहना नहीं आ पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निकट जाएं जहां पर सत्संग का आपको लाभ मिले। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करना, वंदना करना, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना, गुरु का हमेशा मान करना, सम्मान करना, अपमान कभी न करना, और किसी प्रकार मान और अपमान की भावना मन में ना हो, इसको तीसरी व्यक्ति बताई गई। और चौथी भगति मम गुणगन करें कपट तजी गान। बिना कपट के मेरे गुणों का अगर कोई गान करता है तो ये चौथी भक्ति कहलाती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसी मंत्र को जैसे शहद चबाया जाता है उसी प्रकार अगर चबा चबा करके जप व्यक्ति करता है तो भी वो मुझे प्राप्त कर सकता है। अब यहां बड़ा प्रश्न आ रहा होगा कि शहद चाटा जाता है कि चबाया जाता है? अगर शहद चाटेंगे तो वो कुछ ही क्षण में आपके उदर में पहुंच जाएगा। शहद का असर उदर में पहुंचने से नहीं है। शहद जब जिह्वा के अग्रभाग में लगाया जाता है तब वो अपना पूरा फल देता है और फिर उसको चबाया जाता है चने के जैसा। अगर उससे आप निगल गए, गुटक गए तो वो फिर उतना असर आपको ताकतवर नहीं दे पाएगा जो उसका अपना गुण है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मैं जो गुरु जो मंत्र दे उस मंत्र का दृढ़ता के साथ विश्वास करना, ये भी भगवान की एक प्रकार की भक्ति है। कई लोग ऐसे होते हैं कि गुरु से मंत्र तो ले आते हैं और कुछ दिन बाद मंत्र ही भूल जाते हैं। अच्छा, उनसे पूछो मंत्र क्यों भूल गए? तो भाई जपते हो नहीं तो कुछ न कुछ दिन बाद तो मंत्र भूल ही जाओगे। पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। प्रयास करना चाहिए कि सज्जनों के निकट बैठा जाए। आजकल लोग प्रयास करते हैं कि दूसरा कोई ऐसा मिले कि मोबाइल में वो पहले खेला करते थे ना, उसको क्या बोलते थे, अब उसका नया लेटेस्ट रूप हो गया लूडो। कई लोगों को लगता है कि लूडो कोई नई खोज है। जिनके पास कुछ काम नहीं होता था तो छोटी छोटी लकड़ियां बन करके ऐसे ही लकड़ी का वो 9 खाने का और 32 खाने का बना करके, क्या, हाँ वही जो भी होता था उसे वो खेला करते थे। आज उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया लूडो। हम बहुत देर तो चिंतित रहे कि ये आखिर ना पत्ते दिख रहे हैं ना कौड़ी दिख रही है, केवल मोबाइल रखा, ये खेला क्या जा रहा है। तो हमने छोटे बच्चों से पूछा था, उन्होंने बताया कि जब 2 लोग इकट्ठा हो जाए तो लूडो खेला जा रहा है मोबाइल में। 4 लोग लगते हैं क्या? 2 लोग में हो जाता है, 2 लोगों में हो जाता है। तुम लोग यही खेला करते हो क्या दिन भर? साथों राम मोहि मैं जग देखा। 7वीं भक्ति बताई गई कि संसार में सीताराम के स्वरूप में प्रत्येक व्यक्ति को देखना और मोते अधिक संत की सेवा मुझसे अधिक करना, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। जो मिल जाए
उसी में ईश्वर का प्रसाद मान करके संतोष करना, ये भी एक भक्ति है। और नवम सरल सब सन छल हीना, बिना छल के बिना कपट के कार्य करना, ये भी एक प्रकार की भगवान की भक्ति है। तो इनमें से अगर कोई भी एक भक्ति व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो उसे ईश्वर तक, परमात्मा तक, भोलेनाथ तक पहुंचने में कहीं कोई संकट नहीं लगता। ये भक्ति भगवान शिव माता सती को श्रवण करा रहे हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आई कि भगवान शिव तो थे नहीं, नारद जी वहां पर आए। श्री नारद जी ने माता को प्रणाम किया। माता ने प्रसन्न होकर के नारद जी को आशीष और आशीर्वाद दिया। और मां बेटे में कई बार बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं। नारद जी ने भगवान शिव के बारे में माता सती से पूछा कि मां, संसार में सबसे अधिक आपको स्नेह और प्रेम कौन करता है? वैसे तो ये प्रश्न ही बड़े कठिन है भाई। किसी माँ के दो बच्चे हों और कोई तीसरा पूछ ले बड़े वाले को ज्यादा प्रेम करती हैं छोटे वाले को, तो माँ ने कोई तराजू थोड़ी रखा है कि बड़े वाले को मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ, छोटे वाले को कम प्रेम करती हूँ। वो डांट दे फटकार दे अलग विषय है, लेकिन किसको प्रेम ज्यादा किसे प्रेम कम, ये किसी तराजू से तौला नहीं जा सकता। आप सबसे ज्यादा संसार में किसे प्रेम करते हैं? माता सती ने कहा, पुत्र, जितना मैं भगवान भोलेनाथ को स्नेह करती हूं या जितना भोलेनाथ मुझे स्नेह करते हैं, संसार में वो मुझसे अधिक किसी और को स्नेह नहीं करते। और ये बिल्कुल सही बात है। जितना भोलेनाथ अपनी पत्नी को स्नेह करते हैं, इतना तो कोई भी पति अपनी पत्नी को स्नेह नहीं करता होगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना आधा शरीर अपनी पत्नी के नाम में प्रकट कर दे? भगवान का एक नाम है ना, अर्धनारीश्वर, जिसमें वो आधे अपने स्वरूप में रहते हैं और आधा माता के स्वरूप में रहते हैं। शिव के अलावा ऐसा कौन है जो इस प्रकार का कृत्य कर सकता है? जितना माता सती को या माता पार्वती को या पार्वती के अनेक स्वरूपों को भगवान भोलेनाथ स्नेह करते हैं, इतना संसार में दूसरा कोई स्नेह करने वाला नहीं है। वही नारद जी ने पूछ लिया कि माता, अगर भोलेनाथ आपको बहुत स्नेह करते हैं तो निश्चित आपके और भोलेनाथ के बीच में किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं होगा। आपके और भोलेनाथ के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। निश्चित ऐसा होगा। माता पार्वती ने कहा, माता सती ने कहा, बिल्कुल, मेरे और शिव के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। माता सती से नारद जी ने पूछ लिया कि मां, अगर भोलेनाथ आपको इतना प्रेम करते हैं तो एक जवाब दीजिए हमें, क्या कभी भोलेनाथ ने आपको बताया कि भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला पड़ी रहती है वो किसकी है? सभी देवताओं के तो गले में अनेकों दिव्य मालाएं पड़ी रहती हैं,
भगवान कृष्ण के गले में वैजंती माला पड़ी रहती है, देवताओं के गले में कोई न कोई माला पड़ी रहती है। तो आप बताइए, देवी भोलेनाथ ने जो गले में मुंडों की माला पहन रखी है वो किसकी है? माता सती को पता ही नहीं था। संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का नाश कर सकती है। संशय एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो बड़ा विघटन जीवन में आ सकता है। कई परिवार केवल इस बात से बिगड़े हैं कि उनके मन में एक दूसरे के प्रति संशय है, विश्वास नहीं है। और जहां पर विश्वास होता है वो परिवार शिव के जैसा हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव के लिए बड़ी सुंदर बात कही गई है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शिव श्रद्धा और विश्वास के साक्षात स्वरूप हैं। यहां पर भवानी का मतलब माता सती से नहीं है, क्योंकि वहां पर तो विश्वास है ही नहीं, वहां पर तो संशय है। अगर विश्वास होता तो माता सती को अपना शरीर क्यों त्यागना पड़ता? भवानी का मतलब माता पार्वती। माता पार्वती और भोलेनाथ श्रद्धा और विश्वास के साक्षात स्वरूप हैं। बार बार मैं कथाओं में कहता हूं कि शिव के प्रति व्यक्ति विश्वास प्रकट करे और अपना कार्य ईमानदारी से करे तो उस कार्य की पूर्ति होने के पूरे चांस हैं। वो कार्य पूरा होगा अगर कोई कार्य भगवान भोलेनाथ के प्रति पूरा विश्वास से किया जाता है। नारद जी ने कहा, देवी जब भगवान भोलेनाथ आपको बता दें कि उनके गले में मुंडों की माला किसकी है तो हमको भी बता देना, क्योंकि पता मुझे भी नहीं। वैसे नारद से कौन सी बात छुपी है संसार की? और नारद ने अगर माता सती से कुछ पूछा भी है तो निश्चित मानिए इसमें भगवान शिव की ही आज्ञा है। ऐसा नहीं है कि नारद जी ने अपने मन से कोई बात पूछी है। थोड़ा कहने में कठिनता लगती है, लेकिन दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था तो कई संत महात्मा ऐसा कहते हैं कि चुपके से सहमति पितामह भीष्म की भी थी। वैसे पुस्तकों पे नहीं मिलता है। धृतराष्ट्र की भी सहमति थी। अरे वो तो राज सिंहासन के ऊंचे पद में बैठे थे, और पितामह भीष्म अगर एक बार जोर से चिल्ला करके कह देते तो उस सभा में बैठे किस व्यक्ति में इतनी हिम्मत थी कि पितामह भीष्म की बात को कोई काट सकता था? कोई नहीं। तो इसलिए कहना अनुचित है, क्योंकि वो बड़े त्यागी हैं, गंगा माता के पुत्र हैं। लेकिन मौनम स्वीकार लक्षणम, अगर कोई बात में ना नहीं कही जाती और हां भी नहीं कही जाती तो इसका मतलब आपने स्वीकार किया है। एक बार अगर पितामह भीष्म चिल्ला करके दुर्योधन से कह देते तो कोने में जाकर के छुप करके बैठ जाता। क्या कमी थी? लेकिन कुछ नहीं कहा। रोने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। अगर पैर में कांटा चुभ गया है और आप बैठ करके आप खोपड़ी पकड़ करके रोने लगे तो कांटे का दर्द खत्म नहीं होगा। अगर पैर में कांटा चुभा है तो उसके लिए तत्काल एक और कांटा चाहिए,
और जो चुभा हुआ कांटा है उसको निकालने के लिए एक और कांटा चाहिए, तभी निकलने के बाद ही दर्द कम होगा। भगवान शिव भ्रमण करके जब संसार का वापस शाम को आए अपने घर के आंगन पे, तो माता सती के चेहरे को उदास देखा और पूछ लिया, देवी आपके चेहरे की उदासी का कारण क्या है? ऐसा कई घरों में होता है। पत्नियां ये बिल्कुल भी विचार नहीं करती कि पति बेचारा थक करके आया है, दूर से आया है, कार्य करके आया है। वो तो मौके की तलाश में रहती हैं कि कब मुझे एकांत में मिले तो मैं दिन भर की समस्याएं उसके सामने निकाल दूं। लेकिन कभी विचार करके देखिए, सोच करके देखिए कि पुरुष जीवन भर समाज से प्रत्येक दिन लड़ता रहता है और वो समाज से लड़ते हुए कभी नहीं हारता। वो हारता तो तभी है जब घर में उसकी पत्नी उसे कई प्रकार की प्रताड़नाएं प्रदान करती है। माता सती ने बार बार पूछा, भगवान शिव ने कहा, देवी नारायण धरती पर जन्म कब लेते हैं ये पूछ लो, हनुमान का जन्म कैसे हुआ ये पूछ लो, कृष्ण धरती पर कितनी बार आ चुके हैं ये पूछ लो, कंस ने क्या क्या अत्याचार किए ये पूछ लो, कितने लोग हैं, तल हैं, वितल हैं, ये सब पूछ लो। संसार का कोई भी प्रश्न पूछ लो, लेकिन ये मत पूछो कि तुम मेरे गले पे मुंडों की मालाएं किसकी है। प्रिया हट एक बड़ा खतरनाक हट होता है। बच्चे का हट भी बड़ा खतरनाक होता है और राजा का हट भी विचारणीय होता है। अगर ये अपने हट में आ जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कठिन नहीं है उनके लिए। हट में आने के बाद हट में जुड़ गई माता सती के मुझे चाहिए पता आखिर आपने गले में मुंडों की मालाएं किसकी पहन रखी हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी ये जितनी भी गले में मुंड की माला पड़ी है ये सब तुम्हारी ही खोपड़ियां हैं। माता पार्वती को बड़ा अचंभा हुआ। आप सब लोग विद्वान लोग हैं और रसिन विद्वान लोगों की नगरी है और सभी लोग जानते हैं कि माता के गर्भ में जब बालक 7, 8वें और 9वें महीने के अंदर होता है और जब वो मुंह नीचे के लटका रहता है और पैर ऊपर होते हैं, उत्तान पात, पैर जब ऊपर होते हैं और मुख नीचे होता है और वो मलमूत्र के ढेर में इकट्ठा होता है, उस समय उसे जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। उस समय उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं। वो परमात्मा से अपनी बात करता है और ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि उसी समय वो ईश्वर से विनय करता है, प्रार्थना करता है कि हे जगन्नाथ, एक बार इस मल मूत्र के ढेर से हमको बाहर निकालो और फिर तो मैं रात दिन तुम्हारे ही नाम की माला जपूंगा। ऐसा वो बातें करता है और जैसे ही वो मल मूत्र के ढेर से बाहर निकलता है और मां के शरीर से जुड़ी हुई उस नाल को जैसे ही काटा जाता है और काटने के बाद जैसे ही वो बालक पहली सांस लेता है तो रोता है और रो करके एक ही आवाज पूछता है, को हम।
को हम, मैं कौन हूं। एक ही आवाज पूछता है, मैं कौन हूं। वो छोटा बालक जब धरती पर लेट करके मां के गोद में लेटा हुआ बालक बोलता है को हम, पहली ही रुदन में वो प्रार्थना करता है मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं। आकाश मंडल पे बैठे हुए देवता वहीं से उसे बताते हैं सो हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पूछ रहा है ना को हम, को हम, को हम, मैं बता रहा हूं सो हम, सो हम, सो हम। जो मैं हूं वही तू है, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है। बस इतना है कि मैं नारायण हूं और तुम नर हो, बस इतना अंतर है। जब बसंत का समय आता है तो बसंत के समय में कोयल गीत गाती है, कुहू कुहू की आवाज करके वो गीत गाती है। और कोयल का गीत गाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि कोयल गाती है या रोती है? कभी आपने विचार किया कि कोयल जो बोलती है वो गाती है या रोती है? कोयल गाती वाती कुछ नहीं है। बसंत के समय कोयल केवल रोती है। रोते समय उसका गाना बड़ा अच्छा लगता है। गाता तो कौवा है, गीत तो कौवा गाता है, लेकिन कौवे का गाना अच्छा नहीं लगता। तो हमको लगता है कि कौवा रो रहा है, रोती कोयल है। आपको लगेगा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। जब भी कौवा बोलता है तो वो कोई ऐसी भाषा बोलता है जिसमें दो लोगों के जोड़ने की बात कर रहा होता है। जुड़ाव की भाषा बोलता है कौवा, किसी की आने की सूचना देता है कौवा, किसी संबंधी के आने की बात बताता है कागा। जब वो कौवा बार बार सबरी माता के द्वार में जाकर के आवाज लगाता है तो माता सबरी कहती है बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। अगर कागा रोता होता, कागा गाता है। आजकल तो मोबाइल का जमाना है और तत्काल सूचना मिल जाती है कौन आने वाला है कौन आने वाला नहीं है। लेकिन आज से 20 साल पहले जब कोई ऐसी सुविधा नहीं होती थी और किसी माता का बेटा 500 किलोमीटर दूर घर से बाहर नौकरी कर रहा होता था, कोई सूचना नहीं होती थी उसे कब आना है कब जाना है। उस समय आंगन की मुडेर में बैठ करके जब कौवा अपनी आवाज लगाता था तो बूढ़ी माताएं समझ जाती थी कि लगता है मेरे बेटे के आगमन की ये सूचना दे रहा है। कोयल गीत नहीं गाती, वो रो रही होती है। रो क्यों रही होती है? क्योंकि कोयल
जन्म के बाद अपने बच्चों को पालना नहीं जानती, तो कोयल अपने अंडे कागा के अंडों में छोड़ देती है, मिला देती है। लेकिन दूर से वही कोयल रो रो करके जब वो अंडे फूट जाते हैं तो उनसे एक ही बात कहती है कि काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिका कयो, वसंत समय प्राप्ते काका 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 पिका पिका। वो कोयल दूर बैठ करके अपने बच्चे से बताती रहती है, संदेश देती रहती है कि वो तेरी मां नहीं है। रंग पे जा करके ये मत सोचना कि वो तेरी मां है, रंग तो मेरा और कागा का एक जैसा हो सकता है, लेकिन वो तेरी मां नहीं। इसलिए कोयल दूर बैठ करके कूहू कूहू करती रहती है कि बैठा तू भले वहीं रहे, लेकिन तू मेरी संतान है। मैं बात बता रहा था, छोटा बच्चा जब रोता है और पूछता है कोहम, तो ईश्वर उसे प्रेरणा दे करके बताता है सोहम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।